मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, कांग्रेस की रार जो है वो धीरे धीरे ही नहीं बल्कि खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस टूटता जा रहा है, उसके नेता उससे छूटते जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया कांग्रेस जो है अपने रुख में बदलाव करने को राजी नहीं है। कांग्रेस जो कि इस देश की सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी रही है, सबसे लंबे समय तक इस देश की सत्ता पे काबिज रही है, जिसके अपना पुराना इतिहास रहा है, लेकिन कांग्रेस सत्ता की लालच में, खासकर सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जिद में कुछ ऐसी अड़ी हुई हैं कि उन्हें पार्टी के बाकी नेता दिखाई ही नहीं देते। उन्हें बस चाटुकार पसंद है। राहुल गांधी अनाप शनाप कई तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, विदेशों में जा कर के भारतीय नीतियों को का माहौल उड़ाते रहते हैं। भारत में को वो बताते हैं कि भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट है। संविधान का हवाला देते हैं, संविधान में आगे और कुछ क्या लिखा हुआ है, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, राहुल गांधी ये नहीं पढ़ते हैं। और इस बार जब से राज्यसभा टिकट का वितरण हुआ है, कांग्रेस की अंदरूनी जो फूट है वो खुलकर सामने आ चुका है। एक एक व्यक्ति रूठा हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा टिकट के डिक्लेरेशन के साथ ही पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के सबसे पुराने दिग्गज नेता हैं, राहुल के करीबी माने जाते हैं, सोनिया के करीबी माने जाते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी के राज्यसभा टिकट मिलने की वजह से इतने नाराज नजर आए कि उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया कि शायद मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई हो। उसके बाद तो इस तरह के लाइन लिखने वालों की धड़ल्ले से पूरी झड़ी लग गई। ट्विटर पे कांग्रेस नेताओं का दर्द खुलकर सामने आने लगा। कपिल सिब्बल सपा के सपोर्ट के साथ राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे ही कई उनके नेता हैं कांग्रेस के जो पहले छूट चुके हैं और अब छूटते हुए नजर आ रहे हैं। जो नहीं छूटे हुए हैं वो रूठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है, महाराज प्रमोद कृष्णन का। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, काफ़ी साथ दिया है कांग्रेस का इन्होंने। कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के समर्थन में ये आए दिन बेबाकी से बोलते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा में उन्हें नहीं जाने का इतना दुख रहा कि उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई खुलकर सामने रख दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग इतने हिंदू विरोधी हैं कि भला एक हिंदू संत को वो कैसे राज्यसभा भेज सकते थे। कुछ लोग वो कौन हैं, प्रमोद कृष्णन जी खोलकर बताइए, क्योंकि हिंदुओं को गाली देते हुए तो कांग्रेस के सारे नेता नजर आते हैं, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। हालांकि इलेक्शन आता है तो मैराथन दौर में मंदिरों का दौर लगाते हैं, लेकिन जब बात सपोर्ट की आती है तो तुष्टिकरण साफ नजर आता है। समर्थन मुसलमानों को मिलता है या दूसरे कौम को मिलता है। प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस को लेकर के पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी प्रमोद कृष्णन ये कह चुके हैं कि कांग्रेस पे वामपंथियों का कब्जा हो चुका है, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो चुकी है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर के प्रमोद कृष्णन ने, आइए आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं राज्यसभा के कैंडिडेट की रेस में नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है, धर्म नाम के शब्द से नफरत है। तो जब हिंदू नाम के शब्द से नफरत है तो किसी हिंदू धर्मगुरु को राज्यसभा में कैसे भेजा जा सकता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मैं कल भी कांग्रेस के साथ खड़ा था, आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी जिसके लिए कुर्बान हुए, अपने लहू का बलिदान देकर के इस पार्टी को सींच करके खड़ा किया है। जो कांग्रेस अगर खत्म होती है, कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आज भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। सवाल मेरी राज्यसभा का नहीं है, सवाल है इस भारत के। तो सुन लिया आपने, और समझिए कि कांग्रेस टूटती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बदमस्तियों में अपने जो उनकी एक अलग हिसाब किताब चलती है, उसमें कहीं वो झुके हुए नजर नहीं आ रहे या संभले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को ही जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। भला जो इस पार्टी को
जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, जो पार्टी उनके लिए डेडिकेटेड है, जिसके नेता नहीं कुछ होने पर भी, इतनी अवहेलना होने पे भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, जब उसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप समझिए कि अगर ये देश राहुल गांधी के हाथों में जाता है तो उसका क्या हर्ष होगा, किस तरह से ये देश टूटेगा और कितना बिखरा हुआ नजर आएगा। इससे पहले अभी अगर बात करें तो आरपीएन सिंह हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, या ऐसे कई बड़े नेता हों, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या कांग्रेस से रूठे हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस का पिलर माने जाने वाले सुनील जाखड़ भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही भाजपा कांग्रेस से हटकर उन्होंने नई पार्टी बनाई और भाजपा समर्थित रहकर उन्होंने चुनाव भी लड़े। कांग्रेस की इस देश को जरूरत है, लेकिन कांग्रेस इस देश को अपनी बपौती जागीर समझती है। सोनिया और राहुल गांधी को लगता है कि ये एक राज्य काल वो चल रहा है जिसमें इस देश की महारानी जो हैं वो सोनिया गांधी हैं और उनके युवराज जो हैं वही इस देश के असली उत्तराधिकारी हैं। पैट्रियार्की सिस्टम से कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है, वंशवाद हावी है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है, देश विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के लिए मुंह ताक रहा है और जनता एक ऐसे विपक्ष का इंतजार कर रही है जो उनकी बातों को सदन में उनके माध्यम से रखेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदन में जाकर भी अपने एजेंडे को चलाती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जब जाते हैं तो वो ये प्रूव करने में तो जाते हैं सदन में कि भारत एक देश है ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों का एक समूह है। ऐसा वो प्रूव कर रहे हैं। किस देश से कर रहे हैं, क्या मंशा है उनकी, ये तो भगवान जाने। लेकिन कभी दक्षिण और उत्तर भारत को बनाम करके वो देश को तोड़ना चाहते हैं, कभी अमीर गरीब करके, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी दलित के नाम पे राजनीति खेल करके वो देश को तो तोड़ना चाहते हैं। देश तो अभी तक टूटा नहीं राहुल गांधी जी। हाँ, आपकी पार्टी और उसके एक एक नेता टूटे हुए रूठे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर आप कैसे संभालेंगे अपने इस पार्टी को, आप खुद सोचिए। और जब तक आप और आपकी पार्टी संभली हुई नहीं रहेगी तो आखिर जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी और क्यों आपको इस देश का कमान देगी, ये सोचिए। ये आत्ममंथन का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए और ये जानना बेहद ज़रूरी है इस देश के लोगों के लिए कि आखिर कांग्रेस में वो कौन से लोग हैं जिन्हें हिंदुओं से इतनी नफरत है कि अब ये उबाल जो है उनके नेताओं द्वारा बाहर निकल रहा है। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने विचार जरूर लिखिएगा। साथ ही न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें लाइक कीजिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए और इससे एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरे का मनोबल भी बढ़ता है। मुखर आवाज़ है, आपकी आवाज़ बनकर दुनिया के सामने आती हूँ। इस आवाज़ को और मजबूती दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।